नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में सीएम आगमन को लेकर डीएम और एसपी ने मई खड़गपुर में कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संभावित दौरा आगामी दिनों में होने वाला है, जिसको लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी राजेश कुमार व पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह मई खड़गपुर जनता इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। संभवतः प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहीं पर एक जनसभा को संबोधित करने के साथ ही कई लाभप्रद कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन जिले के कई स्थानों का चयन करने में लगा हुआ है। फिलहाल अभी सीएम के आगमन का कोई प्रोटोकॉल नहीं आया है, लेकिन प्रशासनिक अमला कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने के साथ ही हेलीपैड कहां बनेगा उसका निरीक्षण करने में जुटी हुई है। निरीक्षण के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। आजमगढ़ शहर में यातायात नियम का पालन नहीं करने पर 65 लोगों का हुआ ई चालान। बता दें कि सोमवार को पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल के आदेश के क्रम में यातायात प्रभारी कौशल पाठक द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों, आरटीआई स्टैंड, बागेश्वर नगर चौराहा आदि जगहों पर साउंड सिस्टम लगाकर लोगों को यातायात जागरूकता अभियान के तहत हेलमेट, सीट बेल्ट तथा यातायात के अन्य नियमों की जानकारी दी गई। साथ ही नियमों की अवहेलना करने वालों 65 लोगों का ई चालान किया गया तथा मोडिफाइड साइलेंसर लगाकर चलने वाले बुलेट मोटरसाइकिल की भी जांच की गई तथा मोडिफाइड साइलेंसर लगाकर चलने वाले गोली नुमा आवाज़ करने वाले 7 बुलेट मोटरसाइकिल का ई चालान किया गया व आमजन में स्टिकर व पंपलेट का वितरण किया गया। आजमगढ़ शहर के कई मोहल्लों में बारिश के जमा पानी की निकासी के लिए भारत रक्षा दल ने ईओ को सौंपा ज्ञापन। बता दें कि अतिवृष्टि होने के कारण नगर क्षेत्र आजमगढ़ के कई मोहल्लों में बारिश का पानी भर जाने से नागरिकों को हो रही परेशानी से निजात दिलाने के लिए भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन देकर मांग किया कि जल निकासी की व्यवस्था बढ़ाते हुए शीघ्र ही पानी निकाला जाए तथा जिन मोहल्लों में पानी निकल गया है वहां पर बीमारी रोधी दवा, चूना, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते हुए सफाई की अच्छी व्यवस्था कराई जाए। ज्ञापन देने गए कार्यकर्ताओं ने बताया कि कुछ मोहल्लों की स्थिति बहुत ही खराब है। नाली जाम होने से जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसके आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। इन सब को देखते हुए नगर पालिका और जिला प्रशासन को जितना शीघ्र हो सके कार्रवाई करनी चाहिए। ज्ञापन लेते हुए अधिशासी अधिकारी ने बताया कि पानी निकालने में हम लोग लगे हुए हैं, सफाई के साथ दवा छिड़काव की भी व्यवस्था की जा रही है। शीघ्र ही इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। भारत रक्षा दल के जिलाध्यक्ष महेश सिंह गुड्डू ने कहा कि जहां आपकी व्यवस्था कमजोर पड़ रही हो हमें बताएं, हमारे कार्यकर्ता कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। आजमगढ़ जिले में DIOS कार्यालय पर पुरानी पेंशन सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षकों ने दिया धरना। धरने को संबोधित करते हुए संगठन के प्रांतीय मंत्री नरेंद्र सिंह ने शिक्षकों को एकजुट रहने का आह्वान किया। कहा कि शिक्षा मंत्री अपने ही बयान की अनदेखी कर रहे हैं, ऐसे में एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में लंबित प्रकरणों को अनावश्यक विवादों में उलझाया जाता है। विनय कुमार सिंह ने बताया कि 2 वर्ष बाद भी NPS के रिटायर्ड शिक्षकों की पेंशन अभी तक नहीं दी गई। मंडलीय मंत्री जय नारायण पांडे ने तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण, शासन स्तर पर विद्यालय का समय सुबह 8 बजे से 4:30 बजे तक को वापस लेने की मांग की गई। जिला अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह ने सम्मिलित विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की पूर्व में की गई सेवाओं को जोड़ते हुए पुरानी पेंशन योजना को लाभ देने, वित्त विहीन शिक्षकों की सेवा नियमावली बनाने, समान कार्य का समान वेतन देने, माध्यमिक शिक्षकों को शासकीय विद्यालयों की भांति चिकित्सकीय सुविधाएं प्रदान करने, नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन के शेष एरियर का अविलंब भुगतान करने की मांग उठाई। आजमगढ़ जिले के भावा रायपुर पट्टी गांव में दातून तोड़ने के विवाद में मारपीट, महिला घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि बिलरियागंज थाना क्षेत्र के भावा रायपुर पट्टी गांव में सोमवार की सुबह नीम के पेड़ से 31 वर्षीय सुमन वर्मा दातून तोड़ रही थी। इसी बीच दबंग पड़ोसियों से कहासुनी होने लगी। देखते ही देखते दबंग पड़ोसी ने मारपीट कर सुमन को घायल कर दिया। महिला का दाहिना हाथ टूट गया। घायल को परिजन एम्बुलेंस की मदद से पहले CHC ले गए, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देख जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका उपचार चल रहा है। आजमगढ़ जिले से आशुतोष द्विवेदी बने कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता। शीर्ष नेतृत्व का जताया आभार।
बता दें कि पिछले 30 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के लिए अहम पदों पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे जिले के निवासी आशुतोष द्विवेदी को कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश प्रवक्ता बनाया है। प्रदेश प्रवक्ता बनने के बाद मीडिया से बातचीत में आशुतोष द्विवेदी ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें दी है उसे पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों को और कांग्रेस अब तक क्या किया लोगों के बीच सही तरीके से प्रस्तुत कर कांग्रेस पार्टी को और मजबूती प्रदान करूंगा। उत्तर प्रदेश के नेतृत्व ने इस बार 30 वर्षों के से जो निष्ठापूर्वक लगनपूर्वक हम लोगों ने काम किया है कांग्रेस में। मैंने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के NSUI के विंग से सन 1989 में अपने करियर की शुरुआत की थी और मैं NSUI में जनरल सेक्रेटरी रहा, यूथ कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी रहा, ज़िला कांग्रेस कमेटी में 3 बार सेक्रेटरी रहा, PCC का मेंबर रहा और उसके बाद सदस्यता अभियान में इस जनपद में अव्वल रहा। ये सब कुल मिलाकर के जो निष्ठा है ये तो अंततः पार्टी के प्रति है, पार्टी के प्रति समर्पण है। अगर आप इसको मानते हैं कि ये एक कार्यकर्ता के प्रति पार्टी का सम्मान है तो मैं समझता हूँ कि ये सम्मान एक कार्यकर्ता को ही पार्टी ने दिया है और अगर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती तो हम जैसे लोग जिन्होंने 30 वर्षों तक कांग्रेस में निष्ठापूर्वक अपना पूरा जीवन बिताया है उनको ये सम्मान नहीं मिलता। सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे एक युवक की अचानक हुई मौत पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आज एक शोक सभा का आयोजन किया। शोक सभा के आयोजन में पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली ने दिवंगत युवक के चित्र पर माल्यार्पण कर गहरा दुख जताया और मृत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। सठियाव मुख्यालय से सटे रानीपुर गांव निवासी 28 वर्षीय जवाहर यादव की अचानक उस समय मौत हो गई जब वह सेना में नौकरी पाने के लिए सुबह दौड़ लगा रहा था कि अचानक हार्ट अटैक हो गया। 10 दिन बाद आज सपा कार्यालय में शोक सभा का आयोजन कर उसको सपा नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व मंत्री व सपा नेता चंद्रदेव राम यादव करेली ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि घटना से केवल परिजन ही नहीं बल्कि पूरा क्षेत्र दुखी है। शोक सभा का संचालन कमलाकांत यादव ने किया। शोक सभा में सपा नेत्री सना परवीन, महाप्रधान राम प्रवेश यादव, श्यामदेव यादव, विशाल यादव मोनू, प्रधान त्रिपुरारी धर्मेंद्र राजभर, सुभाष यादव तमाम लोग मौजूद रहे। और अभी शादी भी नहीं हुई और इतना लोकप्रिय और अच्छा और पार्टी का पक्का कार्यकर्ता था, समाजवादी पार्टी का वर्कर था। उसको यही जब रहा, कार्यालय पर रहा, सवेरे कसरत किया, लोगों से कहा दूध गर्म करने के लिए कि करके रखिएगा और हम आज साइकिल चलाएंगे। और साइकिल चला के आते साइकिल लेके गया और ये चौराहा आप सठियाओं को देख रहे हैं, चौराहे से 10 कदम पश्चिम गया और वो उसको चक्कर आया और 1 मिनट नहीं वो किसी से बात कर पाया और तुरंत हार्ट अटैक हुआ, चला गया। तो इसलिए पूरे क्षेत्र में खासकर से हम लोगों को जो कष्ट रहा, नौजवानों के बीच में रहता था। मुबारकपुर क्षेत्र के उत्तरी इलाके में बन रही सड़क निर्माण में गुणवत्ता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ठेकेदारी की इस मनमानी के कारण क्षेत्रीय जनता में काफी रोष व्याप्त है। आपको बता दें कि गुजरपार से सिकंदरपुर तक सड़क का निर्माण PMSRY के अंतर्गत कराया जा रहा है। इस निर्माण में गुणवत्ता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है। समाचार के मुताबिक सड़क की पटरियों को 52 इंच बढ़ाया जा रहा है। उसकी खुदाई का पैमाना 17 इंच है, परंतु ठेकेदार के आदमी मात्र 10 इंच पटरी की खुदाई कर उसमें मिट्टी पाट दे रहे हैं। आपको बता दें कि गिट्टी भी ठेकेदार द्वारा घटिया किस्म की गिराई जा रही है, जिसमें आधा धूस और आधा मिट्टी है। ठेकेदार के इस रवैये से ग्रामीणों में भारी रोष है। उनका कहना है कि अगर गुणवत्ता युक्त सड़क नहीं बनेगी तो समय से पहले खराब हो जाएगी और क्षेत्रवासियों को पुनः जलालत झेलनी पड़ेगी। इस सड़क के निर्माण हेतु, जिसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर है, 3.5 करोड़ रुपए स्वीकृत हैं। क्षेत्रीय जनता ने उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया है। मैं रामोद यादव, पत्रकार, अध्यक्ष श्रमजीवी पत्रकार यूनियन आजमगढ़ और मुबारकपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिकंदरपुर का निवासी। क्या समस्या है आपके यहाँ? समस्या ये है कि जो गुजर पार से सिकंदरपुर तक सड़क निर्माण हो रहा है,
प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ। इसके लिए 3.5 करोड़ रुपया शासन द्वारा स्वीकृत किए गए, परंतु न तो अधिकारी ध्यान दे रहे हैं न ठेकेदार ध्यान दे रहे हैं। सड़क की चौड़ाई 52 इंच दोनों तरफ बढ़नी, बगल की पटरी में जो गिट्टी पड़नी चाहिए वो 17 इंच पड़नी चाहिए, लेकिन 17 इंच के बजाय 10 इंच ही पड़ रही है। कहीं कहीं 10 इंच भी नहीं पड़ रही है, जिसके कारण पटरी जल्दी खराब, पूरी सड़क जल्दी खराब हो जाएगी और गुणवत्ता युक्त सड़क न बनने के कारण ग्रामीणों में भारी रोष है। इंद्र प्रताप यादव। क्या मामला है? जो रोड बन रहा है गुजर पाट से सिकंदरपुर तक, उसमें जो है कि 17 इंच डालना है, कंकड़ खुदाई करके, और 10 इंच डाला जा रहा है। सादगी के साथ हुआ जीयनपुर में चहल्लुम, नहीं निकला जुलूस। सिया समुदाय ने सोशल डिस्टेंसिंग के बीच मातम कर शहीदाने करबला को खिराजे अकीदत पेश की। जीयनपुर करबला मैदान में या हुसैन की सदाएं गूंजती रहीं। करबला की जंग में अपने 72 साथियों के साथ शहीद हुए इमाम हुसैन और शहीदाने करबला की याद में मनाया जाने वाला चहल्लुम जीयनपुर में सादगी के बीच संपन्न हुआ। जीयनपुर में सिया समुदाय में मातम कर शहीदाने करबला को खिराजे अकीदत पेश की गई। शहादत को याद कर अजादार रोते रहे। करबला में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन मुहर्रम की 10वीं तारीख को अपने परिवार में और 72 साथियों संग इस्लाम को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। जंग में शहादत के 40 दिन पूरा होने पर सिया समुदाय में चहल्लुम मनाया जाता है। इसी क्रम में जीयनपुर नगर पंचायत के कुरैश नगर में भी हर वर्ष चहल्लुम का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी चहल्लुम का आयोजन किया गया, पर घर में ही मातम किया गया और मजलिस भी हुई। किसी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकाला गया। वहीं उलेमा ने करबला की शहादत का बयान किया तो सुनने वालों अपने आंसू नहीं रोक सके। इस दौरान नवा और मातम भी किया गया। कार्यक्रम के आयोजक निहाल मेहदी व जीशान मेहदी ने कहा कि पूर्व में चहल्लुम का कार्यक्रम बहुत ही भव्य तरीके से आयोजित किया जाता रहा, जिसमें जनपद ही नहीं पूरे दूसरे जनपदों से अंजुमन शायर और मौलाना आते थे। प्रदेश के कोने कोने से जायरीन आते थे और जुलूस निकलता था, जो जीयनपुर चौराहे पर पहुंचकर नौहा मातम होता था। कोरोना महामारी के दृष्टिगत इस वर्ष कार्यक्रम में बदलाव करके लोकल स्तर पर बहुत ही सादगी से मनाया गया और जुलूस नहीं निकाला गया। करबला के मैदान में बहुत ही सादगी के साथ मजलिस का आयोजन करके नौहा मातम के साथ कार्यक्रम को संपन्न कर दिया गया। परिचय बताइए। निहाल मेहदी, जीयनपुर। आज आप लोग के द्वारा किस तरह का कार्यक्रम किया गया? आज हमारे यहाँ मुहर्रम का चहल्लुम 40वें का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रम को जो शहादत पेश आई थी करबला में, उसका उन्हीं के याद में आज उनका 40वां हम यहाँ पर हम लोगों ने मनाया। किस तरह से किया आप लोगों ने? कोविड नियमों को कैसे देखा? देखिए, ऐसा है कि कोविड गाइडलाइंस का फॉलो करते हुए और बहुत सादगी से ये पर्व हम लोगों ने संपन्न किया। बहुत कम लोगों में आपस में ही हम लोगों ने किसी बाहरी को नहीं बुलाया, बस आपस में ही जितने हम लोग थे आपस में ही हम लोगों ने मिलकर ये त्यौहार, ये 40 चहल्लुम का पर्व मना लिया। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर कस्बे में पहुंची महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने कहा, जहां कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा की नीतियों की जमकर आलोचना की, वहीं भारतीय जनता पार्टी को जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरने वाली सरकार बताया। मुबारकपुर की नूरपुर मोहल्ले में एक निजी स्कूल में प्रेस वार्ता के दौरान अंजू चौधरी ने कहा कि 4.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार की बढ़ती लोकप्रियता से विपक्षी दल बौखला गए हैं। प्रदेश की जनता सब जान चुकी है, इसलिए वह 2022 में भाजपा की सरकार को पूर्ण बहुमत से सरकार बनवाएगी। विपक्ष के शोर मचाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इस मौके पर लक्ष्मण मौर्य, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष हरेंद्र सिंह, सीमा सिंह, पूनम मौर्य सहित तमाम लोग मौजूद रहे। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में।
तरमा में मुख्यमंत्री के संभावित आगमन पर डीएम और एसपी ने किया स्थलीय निरीक्षण। मुख्यमंत्री के संभावित आगमन पर प्रशासनिक अमला पूरी तरह सतर्क हो गया है। उनके आने की तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में तरमा थाना क्षेत्र के तरमा डिग्री कॉलेज में भाजपा मंडल के पदाधिकारियों के साथ डीएम राजेश कुमार सिंह, एसपी सुधीर कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ आनंद शुक्ला, एसडीएम लालगंज पंकज कुमार श्रीवास्तव, उप जिलाधिकारी मेहनगर श्रीमती प्रियंका प्रियदर्शिनी, कोतवाल देवगांव थाना प्रभारी तरमा सहित अन्य अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण किया। इसके साथ ही संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। हालांकि मुख्यमंत्री के आने की और कार्यक्रम की तिथि की आधिकारिक तौर पर अभी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन स्थलीय निरीक्षण पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह सहित अन्य लोगों की मौजूदगी यह बता रही है कि उनका अतिशीघ्र ही इस क्षेत्र में दौरा होने वाला है। बघरमा उर्फ मोलनापुर प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में भरा पानी पठन पाठन हुआ प्रभावित। क्षेत्र में हुई जबरदस्त बारिश के बाद जहां निचले इलाकों में पूरी तरह पानी भर गया, वहीं बघरमा उर्फ मोलनापुर प्राथमिक विद्यालय में भी पूरी तरह पानी भर जाने से आज सोमवार को जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो उन्हें पानी में घुसकर स्कूल में प्रवेश करना पड़ा। यही हाल अध्यापकों का भी रहा और उन्हें भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आनन फानन में प्रधानाचार्य मजहर अली ने इसकी सूचना ग्राम प्रधान रामलखन चौहान को दी तो वो अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचे और नाली बनाकर पानी निकालने का प्रयास तो किया, लेकिन फिलहाल पानी पूरी तरह निकल नहीं पा रहा है और कीचड़ में होकर इन बच्चों को पठन पाठन करना पड़ रहा है, जिससे इन्हें काफ़ी असुविधा हो रही है। ग्राम प्रधान रामलखन चौहान ने बताया कि नवनिर्मित हाईवे के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। अगर नाला बनवा दिया जाए तो इस समस्या का समाधान संभव है। नीचे हो गया है हाईवे बनने के बाद, इसमें पानी भर जा रहा है, तो इसका कोई विकल्प है क्या? हाँ, इसका विकल्प यही है जी, जब हाईवे के डारे से गांगी नदी में बहा की खुदाई हो जाए डारे डारे तो पानी निकल सकता है। यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हमारे गांव में सब तरफ से पानी गिरा हुआ है जब से हाईवे बन गया है। जी, आप यहाँ के प्रधान हैं तो आप किससे मांग करना चाहेंगे? जैसे ये आपका भी तो काम है कि इसके विकल्प के लिए, पानी निकालने के लिए विकल्प निकालें। हमारा गांव इतना छोटा, इतनी आमदनी नहीं आती है जिससे कि इतना बड़ा काम संभव हो सके। यदि बाहर से कहीं किसी भी तरह से MP MLA किसी भी साधन से द्वारा यह व्यवस्था हो जाए कि ये नाला खुदवा दिया जाए और नहीं हमारे खाते में और किसी तरह से इतना पैसा आवे कि जो कि हमारा काम एक ढंग से हो सके, क्योंकि हमारा स्कूल भी इसमें बहुत पैसे की ज़रूरत है। गेट नहीं बना हुआ है और सब अभी टाइल्स वही से नहीं लगी है और हमारा यहाँ अभी पंचायत भवन नहीं बना है। इतना पैसा काफ़ी नहीं है कि हम उसको पूरी तरह से बनवा सकें। हम गांव की क्या, इसमें गांव का भी सड़क है, खड़ंजा है और बहुत सा साधन जो कि नहीं हो पा रहा है। कितने बच्चे हैं यहाँ? लगभग 200-250 बच्चे होंगे।